तो मैं चाहता हूं कि अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का आपको उदाहरण करें। और जैसी मैं बातचीत और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को अगर किसी ने रोकने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है, और उसके अगर कोई नायक हैं तो अवधेश प्रसाद जी हैं। और इन्होंने बातचीत में मुझे कहा, और मैं वो बात अपनी फिर दोहराता हूँ कि आदरणीय अवधेश जी ने कहा, प्रोफेसर अजमेर सिंह दूसरे, अजमेर सिंह काजल, प्रोफेसर हरीश वानखेड़े, हरीश समाजवादी चेता सभा। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस विश्वविद्यालय जो कि जिसका नाम सारी दुनिया में है, यहाँ से पढ़ लिख करके हमारे तमाम छात्र, हमारे तमाम युवा देश के तमाम प्रशासनिक पदों पर रह करके शासन और प्रशासन चला रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबके भविष्य के उज्जवल कामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और समाज में अगली कतार में बैठने लायक बने, देश और समाज का सम्मान करें। ये मैं आपसे, आपके प्रति मेरा आशीर्वाद है। मैंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक विद्वान प्रोफेसर आदरणीय अजमेर सिंह काजल जी के बहुत ही विद्वतापूर्वक बयानों को मैंने सुना, और जिन्होंने देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होने जा रहा है और देश में क्या हुआ है आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले, बहुत अच्छे ढंग से बताने का, समझाने का और ज्ञान देने का काम किया है। हम इनके प्रति बहुत आभारी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखा है। लेकिन जब आप मंडल और कमंडल की बात कर रहे हैं, ये कमंडल अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको मंडल को आगे रखना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, आज आपको संकल्प लेना है। आज इस शानदार सभा में या शानदार सम्मेलन में दूसरे प्रोफेसर हैं हमारे आदरणीय हरीश जी, इनका क्यों नहीं भाषण कराया गया? कब? पहले पानी बरस रहा था भाई। अच्छा ठीक, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि यहाँ के हमारे युवा ने, हमारे छात्रों ने, हमारी बेटियों ने और हमारे बेटों ने समाजवादी की अलग जगाने का ही काम नहीं किया है, बल्कि कुछ लोगों की नींद को हराम कर दिया है। जहाँ तक मेरे चुनाव जीतने का सवाल है, और मैं आपके सामने बहुत ही विनम्रतापूर्वक बात रखना चाहता हूँ। हमारे नेता
और कल के हिंदुस्तान के भविष्य, कल के हिंदुस्तान की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें 6 महीने पहले कहा था कि आपको अयोध्या से चुनाव लड़ना है और आप ही जीतेंगे और चाहे जो भी लड़ेगा। तो मैंने कहा हम तो मैनुअल अभी एमएलए हैं, अभी सारा बाकी है। कहीं नहीं, आपके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा। उनका इशारा था कोई भी का मोदी जी की। कोई भी लड़ेगा तो आप जीतेंगे, और जब आप जीतेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू हो जाएगा और बीबीसी लंदन बोलेगा और देश दुनिया में आपके नाम की चर्चा होगी, सराहना होगी और बहुत लोगों की धरती खिसकने लगेगी। ये उन्होंने कहा। मैंने कहा मैं तैयार। उन्होंने कहा मैंने सब गणित भाग लगा दिया है, किस बिरादरी का कितना वोट है, हमने सब गणित लगा लिया है, आप निश्चित जीतोगे। और ये बात जो उन्होंने 6 महीने पहले कहा था, बिफोर अनाउंसिंग माई नेम एज ए कैंडिडेट फ्रॉम फैजाबाद अयोध्या, ये 15 मई को एट द टाइम ऑफ इलेक्शन 20 तारीख को वोट पड़ा था। 15 मई को लाखों की भीड़ थी, वो मेरी सराहना करने लगे कि कई बार के पूर्व मंत्री, 9 बार के विधायक और क्या 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 तारीफ करने लगे। आपके बहुत प्रिय नेता और पूर्व विधायक। तो मैंने कहा मैं तो विधायक हूँ, मिल्कीपुर से मैं विधायक हूँ। कहीं नहीं, तो ठीक है, अब आप सांसद हो गए हैं, तो इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास था, उनका फुल कॉन्फिडेंस था। और जो कॉन्फिडेंस 6 महीने पहले राइज हुआ था, जिसके आधार पर मुझे उन्होंने कहा आप चुनाव जीतेंगे, 6 महीने बाद वही कॉन्फिडेंस बोल गया, लाखों लोगों की भीड़ के सामने बोल गया। तो ये है। और उस समय चर्चा थी चुनाव में, देश के लोगों की निगाहें लगी थी अयोध्या की तरफ, दुनिया के लोगों की निगाहें अयोध्या की तरफ लगी थी, क्योंकि हमारी ये सीट जो है 54 फैजाबाद, ये अयोध्या के नाम से। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश जी की कृपा से, उनके न्याय से, उनके इंतजाम से जब हम 55-56 हज़ार वोट से जीत गए, तो आज केवल चर्चा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। और लोकसभा में भी जब मैं पहली बार घुसा, और अब भी जब कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाए, तो इधर से लगाया गया जय अवधेश, ये नारे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है, नींद हराम हो चुकी है। मैंने कहा भी कि अभी तो ये शुरुआत है, और शुरुआत है अयोध्या से, जहाँ से आप घमंड करते थे और आप कहते थे हम राम को लाए हैं,
मैंने कहा नोबडी कैन बिलीव, कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि राम के लाने वाले आप नहीं हो। 22 जनवरी को इन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा किया तो अपने को साबित किया कि राम हमसे छोटे हैं और हम राम से बड़े हैं, हम राम के लाने वाले लोग हैं, ये उन्होंने कहा। तो अब लेकिन मैं आप सबके माध्यम से और जिस विश्वविद्यालय का नाम सारे देश और दुनिया में है, जहाँ के आप जैसे युवाओं ने, छात्रों ने देश का सम्मान केवल हिंदुस्तान ही में नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों ने सम्मान आपने बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से अयोध्या जनपद के देवतुल्य मतदाताओं को, देवतुल्य बुजुर्गों को, देवतुल्य माताओं, बहनों, बेटियों सबको और देवतुल्य मतदाताओं को आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और उन्होंने केवल अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दी है कि राजनीति, धर्म पर आधारित राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इस देश में सांप्रदायिकता का स्थान अब खत्म हो गया है, सांप्रदायिकता का स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार मुझसे लड़ा है, वो उस उम्मीदवार की हार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की विचारधारा की हार है, ये है। और जिस तरह से अयोध्या के लोगों को ठगा गया है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है, लोगों को बर्बाद किया है, ठगने का काम किया है, लोगों के घरों को गिराने का काम किया, ये है। आप अगर जाकर देखें, हम तो इनवाइट भी करेंगे। अब तो आपने हमें वहाँ बैठा दिया है ना, आप जब भी आओगे तो पूरी तरह से अब आपको घूमने में, देखने में कोई कठिनाई नहीं है। अब तो आपका सेवक, आप दवाई वहाँ बैठ गया है, हैं? प्रभु श्री राम ने बुला लिया है, प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है, हैं? और प्रभु श्री राम ने उनको भगा दिया है जो प्रभु श्री राम के नाम पर व्यापार करते थे, राजनीति करते थे। इतना है रामपथ के नाम पर लोगों को, घरों को गिराया गया, उजाड़ा गया, हजारों हजार लोगों के घरों को गिराया गया है और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, कंपनसेशन नहीं दिया गया। हमने उसमें कहा था अपने चुनाव में कि हम कंपनसेशन भी दिलाएंगे और जिन अधिकारियों ने बेजा ढंग से आपको प्रताड़ित किया, अपमानित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, दंडित भी करेंगे, हमने कहा जितना भी है। और वहाँ की जमीन, वहाँ के लोगों को उजाड़ा गया है और बाहर के लोगों को बसाया गया है। ऐसे भी उदाहरण हमें मिले हैं कि एक जमीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा था 2 करोड़ में और 2 घंटे में उस जमीन को 18 करोड़ में बेच दिया। ये है, जमीनों की लूट हुई है, लूट हुई है। और अगर जब जांच पड़ताल होगी तो न जाने कितने लोग जेल के सीजों में जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं पाएगी। यह अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, किसानों की ज़मीन को ले लिया गया,
हवाई अड्डा बनने में, हवाई अड्डा बनने में हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ इस बात का है कि किसानों की ज़मीन, जिनके पास न कोई उद्योग है, न उनका बेटा कहीं सर्विस में है, न उनके पास किसी प्रकार का भट्ठा है, न कोई साधन है, उनके पास केवल खेती थी। उस खेती को ले लिया गया और कौड़ी के दाम से ले लिया गया और अपने लोगों को करोड़ों रुपए के दाम से बेचा गया। तमाम योजनाओं के तहत इन्होंने रेखांकित कर दिया था 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई किसान अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, मेरे चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के अंदर वो योजना टाइट फिक्स हो गई। सरकार को कहना पड़ा हम उस योजना से किसानों को राहत देते हैं, किसान अपनी खेती करेगा, जो चाहेगा किया। ये हमारी लड़ाई बंद नहीं है, हमारी लड़ाई चालू है और ये लड़ाई केवल अयोध्या में ही नहीं। आज सबसे बड़ा संकट है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के रहते और चलते आज आपके बीच में हम 9 बार के विधायक हैं। माननीय नेताजी की कृपा से, सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी की कृपा से, सिद्धे चौधरी चरण सिंह की कृपा से, उन्होंने पहले मुझे 77 में मिनिस्टर बनाया था, और माननीय अखिलेश जी की कृपा से, और आदरणीय देवतुल्य जनता, मतदाताओं, भाई बहनों, बुजुर्गों की कृपा से, और आप सबकी शुभकामनाओं से, और 6 बार के मंत्री। तो अब ये है, लेकिन आज जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जिसमें हमें चिंता भी करना है और हमें इस लड़ाई को पूरी तरह से, हम जहां भी हैं उस लड़ाई को तेजी से लड़ना है। संविधान पर चुनाव में भी ये बातें आई थी, कुछ लोग बोल गए। हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने कहा सरकार बनने के लिए 273 चाहिए और संविधान बदलने के लिए 400 के पार चाहिए। ये बात लोगों के सीने में जैसे तीर गड़ती है। पूरी तरह से लोगों ने संकल्प कर लिया, जब संविधान हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इनको हटा दें। लेकिन इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा, इनकी सोच अभी मरी नहीं है, अभी खत्म नहीं हुई है। ये इनडायरेक्ट वे में हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये सरकारी नौकरियां प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। आपको सुनकर ताजुब होगा कि अयोध्या में, फैजाबाद में हजारों एकड़ की जमीन इन्होंने अडानी को दे दिया। आज ही निकला है, आज ही निकला हजारों एकड़ की जमीन, जिस पर हमारे सेना के जवान वहाँ फायरिंग का वो प्रशिक्षण करते थे। 1300 एकड़। ये देश कहाँ जा रहा है? ये सरकार देश को बेच रही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम कर रही है। इससे हमें आपको सचेत रहना है। और मुझे खुशी है हमारे युवाओं का, चाहे देश की आज़ादी का सवाल रहा हो, जब जब देश के ऊपर हमले हुए हैं, हमारे देश के छात्र युवा आगे आकर के उसका मुकाबला किया है। और हमारी असली दौलत, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत आप सब हैं। इस देश की दौलत युवा हैं, छात्र हैं, इंसान हैं। इसलिए आज इनका मन टूटा है बेरोजगारी के नाम पर। आज बेरोजगारी की चर्चा नहीं हो रही है,
महंगाई की चर्चा नहीं हो रही है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, इस पर चर्चा नहीं। आज चर्चा करनी है और संकल्प लेना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हम किसी तरह से आंच नहीं आने देंगे और हमारे जैसे लोग बाबा साहब संविधान को बचाने के लिए और प्राण में आखिरी दम तक, आखिरी खून का कतरा है, तब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हमेशा तैयार है। और मुझे इस बात की जानकारी है, मिली है, आज भी दी जा रही है कि इस विश्वविद्यालय में जिसका नाम, ये इसका शुरुआत तो 69 में हुआ है, 69 में है, और जिसका हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों में इसका नाम, इसका सम्मान आगे है। लेकिन अफसोस है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अनुसूचित जात के लिए, दलित जात के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को केवल ख़त्म ही नहीं, उसके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। यहाँ भी हमें जानकारी मिल रही है कि हमारे जो दलित बिरादरी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, बेटियां हैं, और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बहुत ही अन्याय है, अत्याचार है। इसकी निंदा शब्दों में नहीं, इसके लिए संघर्ष करना है और हम आपको यकीन विश्वास दिलाते हैं, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम पूरी तरह से, हम अपने नेता माननीय अखिलेश जी से बात करेंगे और वो भी आने वाले थे, धर्मेंद्र यादव जी, बात करेंगे और इस बात को, हालांकि अब सदन की कार्रवाई तो 2-1 दिन में है, लेकिन बात करेंगे आज ही कल, इसको उठाएंगे। और मैं फिर वचन देता हूँ आपके बीच बैठने का, आपसे राय बात लेने के लिए मेरा मन फिर कहेगा हम आपके आएंगे, अन्याय ख़त्म होगा, अत्याचार ख़त्म होगा, और तब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक हमें आपको संघर्ष करना है। हमें आपसे निवेदन है कि आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते जाएं, ये सबसे बड़ी ताकत होगी। और इससे आप ये जो जिस तरह का यूनिवर्सिटी है JNU, इसमें दाखिला हो जाता है तो ये कहा जाता है लड़का IAS हो गया, लड़का IPS हो गया। बहुत महत्वपूर्ण दाखिला के अंदर ही बहुत महत्वपूर्ण आपकी पहचान हो जाती है। इसलिए जो आपकी पहचान है, नाम है, उस पहचान को और आगे बढ़ाइए। हम पूरी तरह से, और जो आज मंडल का जो आपने रखा है, ये तो 89 में, और उसके पहले हम लोग तो संघर्ष कर चुके हैं। जब ये लागू हुआ था, हमारा घर जला दिया गया था। हम उस समय मिनिस्टर थे, मेरी गाड़ी पे जानलेवा हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था और हमारा घर फूंक दिया गया था। तो हम लोग तो संघर्ष को से, और ऐसी पार्टी से हम हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थे, एक आंदोलन के कोख से हम निकले हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी निकली है। मुझे खुशी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जिस मसाल को आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, सिद्धेश चौधरी चरण सिंह ने जिस मसाल को जलाया था, उस मसाल को लेकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पूरे देश में जा रहे हैं, अन्याय अत्याचार को ख़त्म करेंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने बीच में हमें बुलाया। ये आज का दिन
मेरे ज़िंदगी के इतिहास में हमेशा याद रहेगा, लिखा रहेगा। और हम फिर आपके बीच आने का आप लोगों ने मेरा सम्मान बढ़ाया। आपके प्रति जितनी सराहना की जाए शब्द नहीं है सराहना, ये आपका भाव, आपका सम्मान मेरे दिल में हो गया। आप लोग मेरे दिल में राज करने लगे हो। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल कमीशन बाबा साहब भीमराव, हमारा संविधान, छात्र एकता, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इस विश्वविद्यालय का मैं मानता हूँ कि गौरव बढ़ा है, क्योंकि सांप्रदायिकता इस देश की एक बड़ी समस्या है और उसको आपने रोकने की कोशिश ही नहीं की, उसको रोक कर दिखाया है।